माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नानादि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दानादि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहां न जा सके तो जहां भी स्नान करें वही उनका स्मरण करें, अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल घट से स्नान करें, अथवा दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए स्नान करें। स्नान के आरंभ में से ईश्वर की प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजन या स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के, बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के, स्त्री पुरुष जो भी हो, सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। अब जानते हैं शाही स्नान क्या होता है, कैसे पड़ा। ये नाम जान ले। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ के दौरान किए गए स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। ये नाम कैसे पड़ा और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। महाकुंभ का मेला हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। 13 जनवरी से महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के सभी पाप भी कुंभ स्नान करने से धुल जाते हैं। कुंभ के दौरान किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। ये नाम कैसे पड़ा और शाही स्नान 2025 में किन किन तिथियों पर है, इसके बारे में आज हम आपको अपनी इस वीडियो में जानकारी देंगे। प्रयागराज में शाही स्नान। महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। इसके बाद मौनी अमावस्या के दिन दूसरा शाही स्नान होगा और बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। हालांकि माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ का स्नान किया जाएगा, लेकिन इन्हें शाही स्नान नहीं कहा जाएगा। क्यों कहते हैं शाही स्नान? कुंभ के दौरान कुछ प्रमुख तिथियों पर किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। ये नाम सांस्कृतिक रूप से बेहद खास माना जाता है। इस नाम को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधुओं को धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए सबसे पहले महाकुंभ में उन्हें स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु इस दौरान हाथी, घोड़े और रथ में सवार होकर गंगा स्नान के लिए आते हैं। यानी राजाओं की तरह उनका ठाठ-बाट देखने को मिलता है। माना जाता है कि इन साधुओं के इस शाही लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के पवित्र स्नान को शाही स्नान नाम दिया गया था। इसी से मिलती जुलती एक मान्यता शाही स्नान को लेकर यह भी है कि पुराने समय में राजा महाराज साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर महाकुंभ के दौरान स्नान के लिए निकलते थे। तब से ही महाकुंभ की कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। कई विद्वान मानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति को देखकर किया जाता है, इसलिए भी इस दौरान किए गए स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। इसके साथ ही महाकुंभ स्नान की पवित्रता को देखते हुए भी शाही स्नान की संज्ञा इसे दी जाती है। शाही स्नान यानी वह स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है। यानी महाकुंभ को शाही स्नान कहने के पीछे की कई वजहें हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। धार्मिक रूप से भारतीय लोगों के लिए महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है। महाकुंभ में शाही स्नान करने से आपको ईश्वर की कृपा और सानिध्य प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान न केवल स्नान किया जाता है बल्कि पवित्र मंदिरों के दर्शन भी किए जाते हैं। साथ ही दान पुण्य भी हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोग इस दौरान करते हैं। यानी महाकुंभ धार्मिक उन्नति का एक प्रमुख संगम है। इसके साथ ही यह हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। महाकुंभ के जरिए हमारे संस्कृति के कई रंग सामने आते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले सन्यासी, संत, अघोरी, नागा साधु हिंदू धर्म की गूढ़ता का प्रतीक हैं। वहीं आम लोगों की निष्ठा को भी यह मेला प्रदर्शित करता है।
शाही स्नान कब शुरू हुआ? शाही स्नान को लेकर इतिहास और धर्म के जानकारों के बीच अलग अलग मत हैं। जहां धर्म को जनाने वाले कहते हैं कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। उनका मानना है कि ग्रहों की विशेष स्थिति में किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान की संज्ञा दी जाती थी। वहीं इतिहास के जानकार मानते हैं कि मध्यकाल के दौरान साधु संतों को विशेष सम्मान देने के लिए राजाओं के द्वारा उन्हें कुंभ में सबसे पहले स्नान की अनुमति दी गई थी। उनके लाव लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। राधे राधे। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मेरा चैनल एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है।